लेकिन आज अगर मानव खत्म हुआ है, कल ये कहेंगे कि OBCNF को खत्म करेंगे, कल SC को खत्म करेंगे, SC का स्कॉलरशिप खत्म करेंगे, कल ST का स्कॉलरशिप करेंगे। और ये सरकार धीरे धीरे तमाम एजुकेशन के सिस्टम को खत्म करना चाहती है और NAP उसका एक उदाहरण है। जब एजुकेशन का विरोधी है तो हर इंसान का विरोधी है। सरकार जब किसान का विरोधी है, वो हर हिंदुस्तान बीजेपी का खोल द पोल। सरकार का ये मिशन है कि तमाम जो एजुकेशन है इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए और निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाए। ये सरकार उसी पे करने का काम कर रही है। और हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट में बाकायदा सबसे पहले तमाम उस यूनिवर्सिटियों पे अटैक किया जा रहा था जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया पे अटैक किया गया, चाहे JNU पे अटैक किया गया। आज हमारे इलाहाबाद के वो साथी जो 100 दिनों से अपने फी हाइक को मूवमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, BHU में जहां हॉस्टल की फीस 20,000 हुआ करती थी, आज उसको 45,000 कर दिया गया है। धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कई दिनों से हमारे हॉस्टल का फी हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार चाह रहा है कि सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहा है। प्राइवेटाइजेशन जब करेंगे, जब सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एक कोर्स का 1.5 लाख 1 लाख रुपया फ़ी है, तो कौन देगा? किसान का देख लीजिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, किसान के दर को देख लीजिए, अनाज कितने में बढ़ रहा है, किसान को कितना बेनिफिट मिल रहा है। किया गया साथियों, ये सरकार चाहती है कि आज हमने मानव का खत्म किया, जो एक माइनॉरिटी स्टूडेंट का मुद्दा था। लेकिन हमको ये जानने की जरूरत है कि सरकार ये चाहती है कि एक माइनॉरिटी का मुद्दा हो जाए और धीरे धीरे हम अपने मिशन में कामयाब हो जाए। लेकिन आज अगर मानव खत्म हुआ है, कल ये कहेंगे कि OBCNF को खत्म करेंगे, कल SC को खत्म करेंगे, SC का स्कॉलरशिप खत्म करेंगे, कल ST का स्कॉलरशिप करेंगे। और ये सरकार धीरे धीरे तमाम एजुकेशन के सिस्टम को खत्म करना चाहती है और NAP उसका एक उदाहरण है। यानी सरकार ये कहने पर मजबूर हो रही है कि अगर आपको BA में करना है तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाइए, आप अमेठी यूनिवर्सिटी जाइए, आप 30-30 लाख में BA कीजिए। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार उसको बढ़ाने में, उसको पैसा देने में नाकाम रही है। सरकार का ये मिशन है कि तमाम जो एजुकेशन है इसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए और निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाए। ये सरकार उसी पे करने का काम कर रही है। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ एक माइनॉरिटी स्कॉलर्स की नहीं है, ये शिक्षा की लड़ाई है। और हम देख रहे हैं इस गवर्नमेंट में बाकायदा सबसे पहले तमाम उस यूनिवर्सिटियों पे अटैक किया जा रहा था जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया पे अटैक किया गया, चाहे JNU पे अटैक किया गया। आज हमारे इलाहाबाद के वो साथी जो 100 दिनों से अपने फी हाइक को मूवमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, BHU में जहां हॉस्टल की फीस 20,000 हुआ करती थी, आज उसको 45,000 कर दिया गया है। धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यह हमारी लड़ाई जो है एक शिक्षा की लड़ाई है, जो इस गवर्नमेंट लगातार शिक्षा पे हमला करती जा रही है, ताकि वो लोग और मार्जिनलाइज लोग जो ऐसे जगह से आते हैं, आप उनको देखोगे कि एक रिसर्च स्कॉलर की एज 23 से 24 साल, जो UGC का रूल है उसके हिसाब से 23-24 साल में उसका मास्टर कंप्लीट होता है। बहुत से ऐसे मार्जिनलाइज लोग जिनकी एक ही होप उम्मीद होती है, वो है फेलोशिप, कि अगर हमको फेलोशिप मिलेगा तो हमको रिसर्च करने में आसानी होगी, हमको फील्ड वर्क करने में आसानी होगी। सबसे पहले इन्होंने JRF में सीटें कम की, उसका परसेंटेज किया। अब धीरे धीरे वो तमाम स्कॉलरशिप खत्म की जा रही थी जो फेलोशिप के बच्चों को मिलता था। चाहे सबसे पहले मानव को खत्म किया गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म किया गया। और वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार ये कह देगी कि हमको SCNF को, हमको SC को खत्म कर देंगे, OBCNF खत्म कर देंगे। और एक दिन सरकार ये भी कहती है कि हमको रिसर्च करने की क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं NAP पॉलिसी में 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सरकार ने ये कहा कि कोई अगर चाहे तो PhD कर सकता है। आप रिसर्च का जो है किस स्तर पर ये सरकार लेना चाहती है। और ये सरकार नहीं चाहती कि वो लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे ST के बच्चे हों, जब पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी नौकरी पाएंगे, उसके बाद उसकी जनरेशन चलेगी और वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोग मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, एजुकेशन का हिस्सा बने, प्रोफेसर बनकर निकले। ये सरकार आप चाहती है कि आप उसी में परेशान नहीं कि मेरे दादा, मेरे पिताजी कल तक इस चीज में परेशान थे कि कल की रोटी का
हमको कैसे पेट पालन होगा। ये सरकार चाहती है कि उनके लड़के भी इसी तरह जिंदगी गुजारे और ये मानसिक गुलाम इनके गुलाम बनते रहना जाए। साथियों, हमारी ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। ये हमने ये एक सिंबॉलिक दिया है। इससे पहले जब ये स्मृति ईरानी जी जब MHRD मिनिस्टर थी तो इन्होंने नॉन नेट फेलोशिप खत्म किया था, तो 100 दिनों से ज्यादा मूवमेंट लेकर UGC ऑक्युपाई का मूवमेंट चला था और उनको मजबूर होना पड़ा था कि उन्होंने फिर से नॉन नेट फेलोशिप को बहाल किया था। हमको ये लड़ाई एक इंक्लूसिव एक अम्ब्रेला बनाने की लड़ाई है ताकि ये तमाम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हमारा जो एजुकेशन है उसको सेव कर सके, क्योंकि ये सरकार माइनॉरिटी विरोधी का एक मोहरा लेकर इस एजुकेशन पर एक अटैक किया है, एजुकेशन को खत्म करना चाहती है। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। हमको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा और हमको इस गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा कि शिक्षा पर जो हमला है वो हम नहीं सहेंगे, चाहे वो आपने मानव खत्म किया है, कल आप तमाम स्कॉलरशिप खत्म करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम। बहुत शुक्रिया शादाब। अब मैं DU से रिसर्च कर रहे साथी जगन्नाथ को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में अपना बात रखते हैं। शुक्रिया कमलिया, आप तमाम सारे साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल। कॉमरेड, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं और बहुत सारी बातें अभी कॉमरेड बाकी कॉमरेड्स ने रख भी दी है कि अभी हाल ही में हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने MNF मतलब मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। यह जो माइनॉरिटीज़ फेलोशिप है ये बेसिकली मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैन समुदाय से जो साथी बिलोंग करते हैं, जो छात्र बिलोंग करते हैं और रिसर्च करते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनको दिया जाता है अपनी शोध करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा ओवरऑल जो भारत का जो हायर एजुकेशन का मॉडल है उसमें कुछ दो तरह से फेलोशिप दिया जाता है। एक तो है जो JRF है जो नेट के थ्रू होता है, दूसरा MNF और नेशनल फेलोशिप फॉर OBC है, नेशनल फेलोशिप फॉर SC है, ST है और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ का था जो माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। यह अपने आप में आप देखेंगे कि हमारी सरकार की न सिर्फ शिक्षा विरोधी बल्कि जो शोध है, जब हम करते हैं तो असल में हमें कहीं ना कहीं एक पॉलिसी, एक आइडिया, एक ओवरऑल जो एक कैसा हमारा फ्यूचर होगा इसको लेकर हम दिशा निर्देश देते हैं शोध के मार्फत से, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो या साइंस का क्षेत्र हो या फिर बाकी जो कॉमर्स एरिया है। साथियों, यह जो फेलोशिप कट है ये अपने आप में न सिर्फ शिक्षा विरोधी है, इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ पर जो चूँकि हमारे जो अभी जो सत्ताधारी दल है जिसका एक ओवरऑल आइडिया है एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में किया गया एक पहल मानता हूँ मैं। और यही कारण है कि उनको बाकियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज़ चूँकि हायर एजुकेशन में अब आने लगा है, जैसा कि स्ट्रक्चर कमीशन के रिकमेंडेशन पर यह माइनॉरिटीज़ फेलोशिप आया था जिसमें जो माइनॉरिटीज़ तबके के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए लाया गया था। जैसा कि सीतारमण जो माफ़ करिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है तो उन्होंने कहा कि जो फेलोशिप का जो संख्या है वो ओवर रूल कर रहा है और ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ को JRF दिया जा रहा है, जिससे उनको उन्होंने तुलना करके कहा है कि ओवर रूल कर रहा है। लेकिन साथ ही मामला ये क्या है कि आप पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से मानव आया था, क्यों, उसके रीजन में बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जब आया उस रिपोर्ट में पता चला कि जितने भी खास करके मुसलमान हैं वो दलितों से उनका भी हालत ख़राब है और उसका हालत ख़राब ये होने का कारण है क्योंकि उनका हायर एजुकेशन में कोई भी भागीदारी नहीं है, हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो BA करते हैं, MA करते हैं या फिर 10 क्लास करते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बाद एक 2009 में एक फेलोशिप नाम आया मौलाना आज़ाद फेलोशिप। तो मौलाना आज़ाद फेलोशिप आने का मतलब ये था कि जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो जब हायर एजुकेशन में आएंगे तो उनको एक फेलोशिप मिलेगा। उस फेलोशिप के तहत वो अपने हायर एजुकेशन को BA MPhil, उस समय PhD और MPhil हुआ करता था, अभी तो MPhil ख़त्म कर दिया है तो अभी PhD है। तो MPhil PhD के बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलेगा जिसके तहत वो अपना हायर एजुकेशन को जारी रखेगा, जो बच्चे नेट JRF जिसको नहीं मिल पाता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि एक आप अगर देखेंगे 2009 से 2022 तक एक दर
एक जो रेशियो है हायर एजुकेशन में माइनॉरिटी में खास करके मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था। अब वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, इसीलिए कि उनको एक फेलोशिप मिल रहा था। अब आप कोई अगर एज्यूम लेके चलिए कि कौन पेरेंट्स चाहेगा कि बीए में भी पैसे दे, एमए में भी पैसे दे और हायर एजुकेशन में भी बच्चों को पैसे दे। वैसे तो हम लोग उस घराने से आते नहीं, उस घराने से मैक्सिमम डाइवर्सिटी और यूनिटी को हिंदुस्तान का बना के रखने में सक्षम है, उसको बना के हज़ारों साल से रखे हैं वो माइनॉरिटी। आज उस माइनॉरिटी का आप फेलोशिप ख़त्म कर रहे हैं। मानव के साथ साथ हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हर उस स्टूडेंट को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कि सारे बच्चों का हक है अपना फेलोशिप लेने का, ताकि वो अच्छा भविष्य के लिए अच्छा अपना रिसर्च करे, अच्छा रिसर्च करके हिंदुस्तान के अच्छे तबके में वो अपना रिसर्च को अच्छी जगह में पब्लिश कर सके। तो ये कैसे संभव है जब आपके पास पैसे ही नहीं होगा। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के लिए आपको पता होगा कि आए दिन किराए बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि कई दिनों से हमारे हॉस्टल का जब सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स में एक कोर्स का 1.5 लाख 1 लाख रुपया फ़ी है, तो कौन देगा? वो कौन देगा? हम सारे बच्चे तो हम वो गरीब बच्चे या फिर वो माइनॉरिटी के बच्चे नहीं दे सकते, वो एक तबका दे सकते हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी का जो मानव है इसको वापस कीजिए और इसके अलावा और भी आप फेलोशिप लेके आइए। ठीक है, शुक्रिया। क्यों सरकार चाह रही है कि यूनिवर्सिटी को प्राइवेट किया जाए? सरकार इसीलिए चाह रहा है कि उसके जो 4 दोस्त बने अडानी अंबानी, इनके जो प्रोजेक्ट है वो चल सके और वो प्राइवेट करके प्राइवेट को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। प्राइवेट जब बढ़ेगा तो उनका वो मोनोपोली चलेगा। जैसे कि आपको क्या लगता है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है? सरकार जब एजुकेशन का विरोधी है तो हर इंसान का विरोधी है। सरकार जब किसान का विरोधी है, वो हर हिंदुस्तानी विरोधी कैसे है सर? किसान का देख लीजिए, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, किसान के दर को देख लीजिए, अनाज कितने में बढ़ रहा है, किसान को कितना बेनिफिट मिल रहा है। कह रहे हैं कि हमने किसानों की किसान के लिए 15 लाख रुपया जो वो डिमांड किया था, अब आज तक किसी का बैंक में आया नहीं आया ना। किसान घूर विरोधी है। हम किसान का जो हर एक इंसान का जो सरकार विरोधी है, तो वो जन विरोधी जो सरकार होती है वो हर चीज़ का विरोध करता है। वो तो कहते हैं कि हमने किसानों की दोगुनी आय कर दी। आप जाके रिपोर्ट उठा दीजिए कहाँ से आय हुआ। किसान ऐसे पागल थोड़ी है जाके वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जो आय बढ़ गया किसान विरोधी है तो फैक्स सरकार विरोधी अगर नहीं होता तो आज हमारा स्टूडेंट का फेलोशिप नहीं ख़त्म करता। छात्र विरोधी भी है। छात्र विरोधी भी है, क्यों नहीं लाते हैं वो बजट में, क्यों नहीं छात्रों के लिए फेलोशिप की बात कह रहे हैं।